एक मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा दिल का सुकून चला गया, मेरा बेटा चला गया। उसने देखा, उसने कहा वाकई असीब है, तो चीखें मारना शुरू कर दी सब ने। ये बताएं कि कत्ल करने की क्या वजूहत बनी कि छोटा भाई 13 साल की उम्र का, मतलब उसने क्यों कत्ल कर दिया? पहले भी 3-4 साल से हमारे साथ रह रहा है, कभी लड़ाइयाँ, कभी झगड़े, कभी माँ को मार, कभी मुझे मार। कि जिस तरह उसने मेरे बेटे को भूखा प्यासा मारा, इसी तरह उसको फांसी दी जाए। उम्र कैद की मैं सजा नहीं चाहती उसे, मैं फांसी की सजा चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आशियाना रोड में। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले ईद के दूसरे दिन यहाँ पे एक दिल दहलाने वाला वाक़या हुआ कि एक छोटा मासूम बच्चा जिसका कत्ल कर दिया गया। पता चला है कि उसका कत्ल इस वजह से किया गया कि कोई जायदाद का इशू था। आए उसके वालिदैन के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, वजूहात क्या थी कत्ल की। आज है मेरे साथ आप। जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी बड़ा अफसोस हुआ है, दिल से अफसोस है कि जो दिल दहला देने वाला वाक़या ये सहाने हैं। आप माँ हैं, आपसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं है, या बाप से ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं हो सकती। ठीक है, आपके जिगर का टुकड़ा था। मुझे ये बताएं कि ये वाक़या कैसे आया, क्यों मतलब भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, किस वजह से किया, क्या वजूहात बनी? मुझे समझ नहीं लगती कि किस वजह से ये किया उसने। जब वो खुश था घर में, हर चीज़ उसको मुयसर थी, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अब पता नहीं मुझे उसके ज़हन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। ईद गुजरी, अच्छी भली ईद गुजरी है, कपड़े पहने हैं, सारा कुछ किया। मैंने रात के 2 बजे उसके कपड़े प्रेस करके रखे, उठ के सुबह पढ़ के पहन के नमाज़ पढ़ के गया। सारा दिन सही रहा है। अगले दिन मुझे नहीं पता कि उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं सोई हुई थी, हंसी मेरे साथ लेटा हुआ था, गेम खेल रहा था। वो गेम खेलते उसे पता नहीं उठा के ले गया या आवाज़ उसको दी, छत पे ले गया, छत पे ले। उम्र कितनी थी मुझे ये बताइए? 13 साल थी। अगले माह उसने 14 साल का हो जाना था। अच्छा, तो जो इसका भाई है उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 22 साल थी। 22 साल थी। क्या वो नाम क्या था उसका? अली असगर। अली असगर। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि कत्ल करने की क्या वजूहत बनी कि छोटा भाई 13 साल की उम्र का, मतलब उसने क्यों कत्ल कर दिया? अब ये तो मुझे नहीं पता कि उसने क्यों कत्ल किया। मुझे पता होता तो मैं जाने देती उसको। अब ये बयान उसने दिया है कि मेरी सौतेली माँ थी, उसका बदला मैंने लिया, इससे लिया, उसको तकलीफ़ देने के लिए मैंने उसको कत्ल किया। उसको तूने कत्ल का, तकलीफ़ तो मेरी थी ना, तो मुझे कत्ल करता, उसको क्यों कत्ल किया है? उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है बस। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो जायदाद का भी कोई मसला था। ये इसके पापा कहते हैं, मुझे नहीं, मेरे तक आज तक नहीं बात की कभी। अंकल मुझे बताएं कि क्या इशू था, मतलब इतना ज़्यादा क्या, मतलब वो इतना जज्बाती क्यों हो गया अली असगर आपका बेटा कि उसने अपने छोटे भाई को ही कत्ल कर दिया? उसके ज़हन में यही था कि ये 2 मरले का जो घर है ना सारा मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझसे बार बार हिस्सा मांगता था। मैंने कहा यार मैं किधर जाऊँ, तुम्हें मैं ऐसा दे कि मैं रोड जाऊँ जाके? मैं रोडों पे चला जाऊँ। आप लोगों ये, जब मैं मालिक हूँ तो आप भी इसके मालिक हैं, मेरी बीवी है, मेरी बच्चियाँ हैं, सारे मालिक हैं। आप लोगों के लिए बेसिक ये है। हाँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो ये मेरे नाम पे है, जब मैं मर जाऊँगा तुम्हारा ही है। बिल्कुल ऐसी है। तो बार का उसको ये बात पसंद नहीं। उसने कहा चलो मैं कुछ ना कुछ हल कर, तो धमकियाँ तो मुझे देता था, मैं तुमको मार दूंगा, मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ने के सामने। उसने कहा आपको भी धमकियाँ देता था अपने, आप उनके मतलब बाप हैं आए, तो आपको भी ये धमकियाँ देता था कि मैं आपको मार दूंगा? आया ईद करने के लिए और चांद रात को मुझे धमकियाँ दे रहा है कि अपने बुढ़ापे की, आप अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त कर लो, अपने बुढ़ापे के बारे में सोचो, तो और अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त करो, ये मुझे बार बार कहता था। ये बताएं कि आपको जब पता था कि वो मतलब इस जज्बात में है कि वो जायदाद की वजह से ये सारे मसले मसाइल खड़े कर रहा है, वो आपके साथ रहता था कि अलग रहता था? हमारे साथ ही है, वो नौकरी करता है ना, उस जाके उसमें सुंदर स्टेट की तरफ एक फैक्ट्री है प्रेस की, तो हफ्ते वाले दिन आता था, पीर वाले दिन सुबह चला जाता था। हफ्ते वाले दिन आता था और पीर वाले दिन सुबह चला जाता था, ड्यूटी पे चला जाता था। कितनी दफ़ा आपको उसने ये धमकियाँ दी हैं? पहले भी 3-4 साल से हमारे साथ रह रहा है, कभी लड़ाइयाँ, कभी झगड़े, कभी माँ को मार, कभी मुझे मार। हम बर्दाश्त करते रहे, बस हमारी गलती है, हमने कोई कदम नहीं उठाया। आपकी ये गलती। नाज़रीन, ये वालिदैन जो होते हैं ना, बड़ा एहसास करते हैं अपने बच्चों का, लेकिन जो बच्चे अक्सर जो ऐसे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, जो जज्बाती बच्चे होते हैं, बता रहे हैं, देखें कि बाप है अपने बाप को मार रहा है या माँ को मार रहा है, अपनी जन्नत भी ख़राब कर रहा है, अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहा है। ठीक है, अपने बाप को मार के क्या उसको मिल रहा था, या अपनी माँ को मार के क्या मिल रहा था, और अपने छोटे 13 साल के भाई को, हसीब को मार के उसको क्या मिल गया, कौन सी जायदाद मिल गई है? तो मुझे ये बताएं कि अभी आपने उसके ऊपर कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई है, गिरफ्तारी हुई है उसकी? हाँ जी, हो गई, FIR हो गई है। FIR हो गई है। पहले हमने FIR कराई ईद के दूसरे दिन, जब 10 बजे हमें
शक पड़ गया कि हमारा बेटा घर में नहीं है। अच्छा। तो हमने 15 पे कॉल कर दी। तो पुलिस तकरीबन 2 बजे के करीब आई। तो उन्होंने कहा जी FIR अभी काटनी है या रात को। मैंने कहा आप शाम तक इंतज़ार कर लें, हो सकता है वो किसी स्विमिंग पूल पे नहाने वगैरह गया हो। अच्छा। या बच्चों के साथ ईद पे कहीं घूमने पर चला गया, खेलने चला गया। तो शाम होते होते बस काम ख़राब हो गया। हमने इंतज़ार करते करते शाम हो गई। फिर हमने FIR कटा दी अगवा की नामालूम अफराद के खिलाफ। ठीक है। फिर सारी रात हम तलाश करते रहे। अच्छा। वहाँ पे भी वो लड़का कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। रात को 11 बजे मुझे कहता है कि यार मुझे नींद आ रही है, मैंने छत पे जाके सोना है। अच्छा। तो ये मेरे ऊपर कहीं शक ना करे। मैंने कहा इन्होंने तेरे ऊपर क्या शक करना है, तेरा भाई को मैं। कौन कह रहा था कि मेरे पे शक? अली असगर उसका बड़ा भाई कह रहा था। हाँ बड़ा भाई सौतेला भाई था। वो मेरी पहली बीवी में से 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक लड़की है जिसकी शादी हो गई है, नौशीन कमल की। अच्छा। और ये अभी कुमारा था। अच्छा, ये तुम्हारा था। हाँ। अच्छा, छत पे चला गया फिर? छत पे चला गया तो ऊपर वो मेरी साली का बेटा है, जी। सिस्टर इन लॉ का, वो ऊपर बैठा था, जी। मोबाइल पे लगा हुआ था। तो वो फिर उसका प्लान चौपट हो गया। फिर पक्खे की तार भी लगाई नीचे से हमने, तो उसने तार पक्खे में से खींच दी ताकि पक्का ना चले और ये नीचे चले जाए। चले सारे। हाँ, तो मैं उसको किसी तरीके से इस प्लाट के अंदर फेंक दूँ। प्लाट कौन सा था? ये वाला 7 वाला, इसमें से मेरा कैमरामैन दिखा सके, अभी तो अंधेरा है, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस प्लाट से उसने अपने सुतेले भाई को, हसीब को नीचे फेंकना था, जिसकी लाश उसने नहीं नीचे जूती नीचे फेंक। अच्छा, जूती नीचे फेंकी जूती उसकी? नीचे फेंक दी। उसको नीचे, उसकी जूती नीचे फेंक दी थी। बेसिक ये 7 वाला प्लॉट इनका। तो ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आगे फिर क्या हो अंकल, मुझे बताएं आप। फिर हमें शक पड़ गया कि हमारे बच्चे को अगवा करके ले गया और वो किसी ने पकड़ के उसको प्लाट में फेंका मेरे बेटे को। अच्छा। तो इधर से एक जूती गिर गई या प्लाट की दूसरी तरफ फिर गली है। नहीं, मुझे ये बताएं कि प्लाट के अंदर हसीब को फेंका उन्होंने? जूती यार, एक जूती हमें प्लाट के इस कोने पे मिली है, दूसरी जूती परली साइड पे मिली है, जहाँ पे बेसिक वो सबूत खत्म करना चाह रहा था। खत्म करना चाहते कि हम ये कहें कि उसका ध्यान लोगों का इधर से हट जाए। अच्छा। सारे लोग उसके पीछे भाग जाए कि ये जूती इधर पड़ी है, दूसरी जूती उधर है, तलाश करो ये वो। एक दफ़ा मुझे ये गली फारग मिल जाए तो फिर मैं उसको बोरी को उठा के, सामने वो प्लाट है उधर, वहाँ पे जानवरों वगैरह की आलाइशें वगैरह पड़ी थी जो गाड़ियाँ उठा रही थी। तो उसका ये प्लान था कि वहाँ तक मैं पहुँच गया तो उधर फेंक दूंगा बोरी, तो वो आलाइशें उठाने में बदबू तो बू आ रही है, तो वो लाशों में चला जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए। भाई की बोरी भी जो उसने लाश बोरी में बंद की हुई थी, उसका ये मकसद था कि मैं बोरी वो उसके साथ ही निकल जाए, स्मेल तो है ऑलरेडी। करना नहीं है, बोरी खोलनी तो किसी है नहीं, उन्होंने उठा के ट्रक में डाल दी नहीं, गाड़ियों में, वहाँ पे जहाँ पे वो आलाइशें फेंकेंगे उनके अंदर फेंक देंगे। इस नाम नहीं आएगा और मैं कहूँगा कि मैंने नहीं, ये सारे मुझे कहेंगे कि तुमने मारा, मैं कहूँगा मैंने तो नहीं मारा है, तो फिर मैं इसी घर में रहना शुरू कर दूँगा। ये उसका प्लान था। अच्छा, तो फिर आगे बताएं मुझे। आगे फिर रात को उसको मौका नहीं लगा, दूसरे दिन भी वो बस आगे पीछे तरफता रहा, दौड़ता रहा। इन्वेस्टिगेशन लाश टकाने लगा दूंगा। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन टीम वगैरह आ गई, उसने ये ताले तोड़े, प्लाट के दीवार भी थोड़ी सी टूट गई, जूतियाँ वगैरह उठाई, फिर हमारी छत पे गए, हमारे पानी वाली टैंकियाँ चेक की, ये पड़ोसियों की छत पे, सड़क की दूसरी तरफ जो छतें हैं उनको चेक किया है, वो CCTV कैमरे लगे हैं उनको चेक किया, वो साथ ही है हमारे। अच्छा। स्विमिंग पूल पे लड़के दौड़ रहे हैं बाइकें लेके, हर तरफ चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे थे उसको, ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में, यहाँ पे मुर्दा खानों में, वो हमारे साथ ही दौड़ रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि हसीब की लाश ऊपर ही ड्रम में पड़ी हुई है? नहीं पता था आपको? हमें नहीं पता था। दूसरे दिन तकरीबन हम 1:30 बजे नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं तो मुझे उसके ऊपर शक पड़ा। पहले दिन वो आया ना नीचे, तो नहा धो के ना जल्दी से कपड़े चेंज करके 10-11 बजे नीचे आया, तो दौड़ गया बाहर। अच्छा। 3-4 मिनट वक्फे के बाद वापस आ गया। फिर अच्छा। उसका मोबाइल अंदर रह गया था। तो मैंने कहा किधर गया था? कहता मैं बोतल पीने गया था। उस बच्चे ने बेचारे ने नाश्ता भी नहीं किया था, पानी तक नहीं पिया था। वो माँ के जागने का इंतज़ार कर रहा था कि मेरी मम्मा उठेगी तो मुझे नाश्ता देगी। उसको भूखा प्यासा मार के ऊपर ड्रम में डाल के फिर नीचे आके इसको कहता आप मुझे रोटी दो। फिर इसने रोटी पकाई है, पराठे खिलाए हैं इसने कौरमे के साथ, वो खाए हैं उसने। उस कातिल को ही अपने हाथों से आपने पराठे खिलाए हैं, और उसको ये नहीं, आपको ये नहीं पता था कि आपके बेटे का कातिल वही है, उसने उसको मार दिया है और ऊपर ड्रम में बंद किया हुआ है? नहीं पता। फिर हमें बच्चे हमारे ऊपर गए, एक बेटी है मेरे भाई की, वो बच्चे को ना दूध फीड कराने के लिए गई ऊपर किराएदारों के दरवाजे में बैठ के। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको खाना भी दे दिया कि आप भूखे हो कब से, तो ये बच्चा दूध पीने वाला है तो थोड़ा सा आप खाना भी खाएं। तो वो जब खाना मुंह की तरफ करती है ना, उसको थोड़ी थोड़ी सी बदबू स्मेल चढ़ रही है। अच्छा, स्मेल आ रही थी? स्मेल। तो वो अली को कहती है कि अली बेटे ये ऊपर देखो, कहीं बिल्ली ने कोई गोश्त का छिछड़ा तो नहीं फेंका कुर्बानी का उठा के, इधर से स्मेल आ रही है। तो हमारी एक पेटी ऊपर पड़ी, उसके ऊपर से उसने बिस्तरे रजाइयाँ वगैरह रुई पड़ी थी खुली, सारी बाहर फेंक दिया अली असगर ने। अच्छा। तो
स्मेल फिर भी आ रही थी। उस लड़की ने कहा कि इसको ज़रा आप टप ये जो पड़ा है ना ड्रम प्लास्टिक का, इसको भी खोले। कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसको खोलने का फायदा ही कोई नहीं। उसने कहा नहीं खोल तो सही। जब उसने हल्का सा ढक्कन खोला तो अंदर से ना और बू बाहर है, स्मेल फैल गई। तकरीबन उस वक्त 27-28 घंटे हो चुके थे। 27-28 घंटे हो चुके, तब से डेड बॉडी को उसने उस ड्रम में ही बंद किया हुआ था। तो जब उसने कहा, फिर उसने बंद कर दिया तो वो लड़की कहती थी इसको अली भाई खोलो, अली भाई खोलो। तो नहीं मैंने नहीं खोलना, नहीं मैं नहीं खोलना, मुझे बदबू आ रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो फिर ऊपर किराएदार है हमारा इमरान, तो उस लड़की ने इमरान को कहा कि इमरान भाई आप आके खोलें। तो इमरान भाई ने जब वो ढकना खोला, ऊपर से सराना उठाया तो उसको हल्का सा खून लगा हुआ था। फिर ऊपर रुई रखी हुई है, तो जब रुई उठाई वो भी सारी खून, वो जिस समय उसका ना पानी छोड़ गया था बच्चे का। हाँ, तो वो सारे निशान वो महसूस नहीं होता खून है या क्या है। तो फिर उसको ना हल्के से इस तरह उसने बोरी में डाल के उल्टा डाला था ड्रम में। अच्छा, सर के बल उसको डाल दिया? हाँ जी, डाला था। तो पाँव उसके ऐसे नज़र आ रहे थे, ऐसे पड़े पाँव पर थे। तो वो बस उसने कहा हसीब मिल गया, हसीब मिल गया। उधर ही वो किराएदार ना पेटी के ऊपर गिर गया। फिर उसको हमने उठाया इधर, मैंने नहीं उठाया, लड़कों ने उठाया जाके। तो एक और मेरा इमरान बेटा है, उसने देखा, उसने कहा वाकई ये हसीब है। तो चीखें मारना शुरू कर दी सब ने। हाँ, में इधर 3-4 आदमी खड़े थे कि हमें शक पड़ा था कि जो प्लाट में जूतियाँ गई हैं तो ये इनके बच्चे हमें किराएदारों के नज़र नहीं आ रहे। मैंने मालिक मकान को फ़ोन किया, राजा हनीफ को। मैंने कहा ये मसला है, तो आप मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, आप तशरीफ़ ला सकते हैं। वो आ गए। अब मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, वो लड़का भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ के आया। तो मैंने उसको कहा कि यार आपने कल बोतल कहाँ से पी थी? कहता मैंने बोतल कहाँ पीनी थी, मैंने तो वैसे बस मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं चला गया कि हसीब गुम गया। तो फिर ये कहेंगे कि हसीब गुम गया था तो तू कोई दोस्तों के पास चला गया। मैंने कहा उस वक्त तो मसला ही नहीं था हसीब का, आप ऊपर से छत से आए तो हमें आपको कहा था कि हसीब गुम गया, तो आप तो नाश्ता कर रहे थे। तो बस वैसे मेरा ना दिल घबरा गया था, मैं नहीं गया कि कोई मसला ना बन जाए। अच्छा। वहाँ पे मुझे शक पड़ गया, इनको भी शक पड़ गया था, क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है ना, उसकी बड़ी बहन, वो बार बार उसको फ़ोन करती थी कि उसको, वो शादीशुदा गांव में है, कि अली भाई आप बता दें, कोई मसला है तो बता दें। अगर आपने अली हसीब का कुसार वगैरह गलती से फाड़ दिया है और बच्चे को साइड पे रखा हुआ तो उसका खून बह जाएगा, आप पापा को बता दें। कोई टांग तोड़ दिया तो भी पापा को बता दें। अच्छा। उसकी बहन ने उसको मतलब ऑलरेडी उस पर शक था कि हमारे भाई ने ये कोई कारनामा अंजाम देना है, मतलब इसको क्या करना है? कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें तो समझ नहीं लग रही। हमने तो समझा कि हमारा बच्चा अगवा हो गया जो प्लाट में जूतियाँ पड़ी हैं। तो वो बार बार फ़ोन आते हैं, इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी छत पे जाता है। वो बहन को भी ना कोई सही जवाब नहीं दे रहा। मतलब उसको मछली लगी इसने, जो उसने काम डाला हुआ था, वो उसको तलखी लगाई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या? करूँ तो करूँ क्या? जब लड़कों के साथ जा रहा है बार बार बाइक पे, कभी किधर जा रहा है, कभी उनको कहता है मुझे लस्सी का गिलास पिलाओ, कभी कहता है चाटी की लस्सी पिलाओ, कभी कहता है मुझको जूस पिलाओ, कभी कहता है मुझे नान टिक्की खिलाओ, मुझे घबराहट हो रही है। वो 500-600 रुपये भी उनसे ना खा गया, हालांकि यहाँ से भी रोटी खा के गया। हम सब भूखे प्यासे हैं, वो खा के गया और रास्ते में लड़कों को भी तंग कर रहा है। वो टेंशन की वजह से उसका बीपी जो लो हो रहा था, वो कहता मैं अपना बीपी लेवल करूँगा। में जब वो बच्चे के पाँव नजर आया ना, तो वो गायब हो गया, भाग गया। अच्छा। भागते भागते उसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मैंने अली को मार दिया, हसीब को कत्ल कर दिया मैंने। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा था। उसने फिर जो बेचारी ने बातें करनी थी, फिर उसका फ़ोन आ गया मेरी बेटी को कि इसने कत्ल कर दिया हसीब को, ये मुझे कह रहा है कि मैंने हसीब को मार दिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई, उन्होंने लाश को निकाला, रात को पोस्टमार्टम के लिए भेजी। तो उन्होंने कहा ये तो गल चुका है जिस्म, हम तो उसकी पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ से जो आप जैसे आप डेड बॉडी का बता रहे हैं पानी छोड़ गई हुई थी, फिर उन्होंने सर्द खाने में रखा उसको। वो थोड़ा सा जिस्म को सख्त हुआ, फिर दूसरे दिन उन्होंने पोस्टमार्टम किया है। अच्छा। तो फिर क्या पता चला पोस्टमार्टम में कि किस तरीके से उसने कत्ल किया, क्या किया? रिपोर्ट नहीं है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं है। वो जो अली है ये कहाँ पे है? पुलिस की हिरासत में है? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ इसको? मैंने पुलिस को बताया था कि ये आप कोशिश करें कि 4 बजे वाला टाइम जो हमारा निकलता है ना, गाँव जाता है, आप उधर पहुँचने की कोशिश करें। तो इन्होंने यहाँ पे 5 बजा दिए। पुलिस ने 5 बजा दिए? 5 बज गया ना अफरा तफरी में, क्योंकि 5 बजे उसने भेजते 5 बज गए। शोर बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो पुलिस वाले 5 बजे निकले वहाँ से, अड्डे से, उनको कुछ नहीं मिला। तो उसने जब फ़ोन पैन को किया तो शक तो सब वो की कॉल भी ट्रेस वगैरह हो गई होगी। लड़की ने भी हमें बता दिया, तो मैंने इनको कहा कि गाँव में जाएगा। फिर मैंने अपने गाँव में छोटे भाई को भी फ़ोन कर दिया और कि मैं, और मेरा जो बेटी का ससुर है मैंने उसको भी फ़ोन कर दिया। उनके नंबर भी SHO साहब को दे दिए कि आप जनाब उधर गांव में आएगा। तो वो रात को 9 बजे उधर पहुंचा है। 9 बजे 9:30 बजे पहुंचा, तो फिर मेरे भाई ने पेश कर दिया उधर थाने, पेश कर। गाँव में जाके यहाँ से लाहौर से सीधा वो गाँव गया? गाँव कौन सा जी है? सोडी जय वाली, तहसील नौशहरा, ज़िला खुशाब।
अच्छा, ज़िला खुशाब है, तो अभी गिरफ्तार उधर हो गया अली। उन्होंने गिरफ्तार करके फिर इनको इतला दिया, ये रातों रात जाके ले आए, कल उसको परसों लेके वापस पहले आए। उधर से लेके आई इधर उसको। हाँ जी, ये नश्तर पुलिस वाले ले आए अब। तो क्या कहता है, क्या उसका क्या मौक़िफ़ है, पुलिस वालों को क्या उसने बयान दिए हैं अपने? उसने कहा है कि मुझे ना माँ के ऊपर गुस्सा था, मैं माँ को देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं माँ को तकलीफ़ देने के लिए ये कदम उठाया है। माँ के ऊपर क्या गुस्सा था? वो माँ जो उसको रोटियां बना के दे रही है, जो खाने खिला रही है, ठीक है, जो उसका ख्याल रख रही है, किस चीज़ का गुस्सा था? वो उसका कोई मेंटली ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं ख़राब था? ज़हनी तवाज़ुन किस तरह ख़राब हो सकता है? 5 टाइम का नमाजी है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, FA किया हुआ है, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है वो तो मशीन में वो डालता है वो फोल्डें वगैरह, वो 60-70 हज़ार की एक फोल्ड होती है गत्ते की, तो वो आज तक उसकी कोई एक पीस भी नहीं ख़राब हुआ। तो उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो तो वो सारा मशीन में काम ही ख़राब कर दे। नहीं, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब कहने का मकसद ये है कि वो आपके सामने एक्टिंग करता हो कि मेरा ज़हन मौफ हो गया, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा जज्बात हो गया है, मेरे जज्बात में आके कत्ल कर दिया है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कभी नहीं कहा उसने। हाँ जी, अब आपकी मैं इसकी मामा से बात करिए। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि आप हुक्मरान बाला हमारी जो इस हलके की जो MP भी है, MP हैं इस हलके की, मरीम नवाज साहिबा, ठीक है, हमारी वज़ीर आला भी हैं माशाल्लाह, तो उनको आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह उसने मेरे बेटे को भूखा प्यासा मारा, इसी तरह उसको फांसी दी जाए। उम्र कैद की मैं सज़ा नहीं चाहती उसे, मैं फांसी की सज़ा चाहती हूँ, क्योंकि फांसी की सज़ा होगी तो मुझे सुकून होगा, इस तरह मुझे सुकून नहीं होगा। और हर सबूत उनके पास है, हर चीज़ हमने उनको फराहम कर दी है। अब ये फिर भी ये वो डेटें डाले या कुछ करे, कचहरियों के चक्कर लगाए, ये हमारे पास की बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद बीमार पड़ गई, मेरे से अब बोला भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता मेरे से। अब मुझे यही है, ना मेरे पास पैसा है, एक मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा दिल का सुकून चला गया, मेरा बेटा चला गया। अब मैं कचहरियों के धक्के खाऊं, पैसे लगाऊं, मैं कहाँ से लगाऊं? मेरी सिर्फ इनसे यही अपील है कि मुझे इंसाफ दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। इसको फांसी के फंदे तक लेके जाएं। इसके साथ अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त दें। कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज़।